कंचन एक दुष्ट औरत थी और उसे अपने पैसे का बहुत ज्यादा घमंड था। कंचन का बेटा हरिओम भी उसी की तरह घमंडी था। जब कंचन ने अपने बेटे को लंदन पढ़ाई के लिए भेजा, तब हरिओम की मुलाकात स्वीटी नाम की एक लड़की से हुई। स्वीटी के मिलने के बाद से हरिओम काफी बदल गया और उसने भी ये तय कर लिया कि वो अब शादी करेगा तो सिर्फ स्वीटी से। पढ़ाई खत्म होने के बाद हरिओम वापस अपने गाँव जाता है। कंचन बेसब्री से अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही थी। तभी, अरे मेरा बच्चा कैसा है तू? कितना याद किया मैंने तुझे। कितना पतला हो गया है तू। तुझे वहाँ ठीक से खाना नहीं मिलता था क्या? चल अब तो घर आ गया है ना, अब मैं तुझे खूब अच्छे से खिलाऊंगी पिलाऊंगी, फिर देखना एकदम पहले की तरह हो जाएगा, तगड़ा तंदुरुस्त। तभी हरिओम कहता है, हाँ माँ जरूर खिलाना, पर ये सब बातें बाद में, पहले मुझे आपको कुछ बताना है। माँ मेरे साथ कोई और भी आई है। स्वीटी अंदर आ जाओ। स्वीटी अंदर आ जाती है और ऐसी अंग्रेजन को अपने घर में देखकर कंचन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी कंचन बोलती है, ये कौन है? ये सिर्फ तेरी दोस्त है ना हरिओम? ये कुछ समय के लिए ही आई है ना? तभी स्वीटी कहती है, नहीं मामी जी, हरिओम और मैं दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। तभी कंचन कहती है, क्या? हरिओम, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये अंग्रेजन क्या अनाप शनाप बके जा रही है, जल्दी से इसे इस घर से भगा दे। अभी हरिओम कहता है, नहीं माँ ये सच कह रही है, और माँ अगर आपने मेरी शादी इससे नहीं करवाई तो मैं वापस लंदन चला जाऊंगा और इससे शादी करके वहीं रहने लगूंगा। अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर कंचन गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है, मगर उसे पता था कि ऐसे में उसे हरिओम की बात माननी पड़ेगी, वरना उसके बुढ़ापे का सहारा उसे छोड़कर चला जाएगा। तभी कंचन कहती है, भले ही ये पिशाचनी अभी मेरे घर में घुस आई हो, पर जल्दी ही मैं इससे छुटकारा पालूंगी। ठीक है, करने दो इसे हरिओम से शादी और बनने दो इसे बहू मेरी। जालिम सास का ऐसा रूप दिखाऊंगी ना कि वापस अपने देश भाग जाएगी। फिर मैं अपने प्यारे हरिओम की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाऊंगी। ये सब सोचकर कंचन खुद को समझा लेती है। तभी कुछ दिन में हरिओम और स्वीटी की शादी हो जाती है। दोनों बहुत खुश थे और दोनों ही नौकरी करने जाते थे। जब शादी के अगले दिन ही हरिओम के साथ स्वीटी सुबह सुबह काम पर जाने को तैयार होकर निकलती है, तो कंचन उससे कहती है, अरे कहाँ चली मैडम की सवारी? कल ही तो शादी हुई है तुम्हारी और आज तुम काम के लिए जा रही हो। तभी स्वीटी कहती है, हाँ तो मामी, हरिओम भी तो जा रहा है ना, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? तभी वहाँ हरिओम आ जाता है तो स्वीटी कहती है, हरिओम देखो ना मम्मी क्या कह रही है, ये कह रही है कि मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तुम तो जानते हो ना कि मुझे अपने काम से कितना प्यार है, जो मैं नौकरी कैसे छोड़ दूँ, इन्हें थोड़ा समझाओ ना। तभी हरिओम कहता है, हाँ स्वीटी मैं भी तुमसे यही बोलने वाला था, देखो माँ बूढ़ी हो गई है, अब उन्हें भी घर के काम में हाथ बटाने के लिए कोई चाहिए, और वैसे भी मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, तो तुम्हें उसकी क्या जरूरत? ये स्वीटी कहती है, ओह माय गॉड, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो हरिओम? तुम्हारी सोच को क्या हो गया है? लंदन में तो तुम ऐसी बातें नहीं करते थे। तभी हरिओम कहता है, स्वीटी देखो ये लंदन नहीं है और अभी अभी हमारी शादी हुई है, तुम कुछ समय के लिए ही बस अपना काम छोड़ दो, फिर बाद में हम तो सोचेंगे ही क्या करना चाहिए। स्वीटी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, पर फिर भी वो हरिओम और कंचन की बात का मान रख लेती है और अंदर चली जाती है। पर हरिओम के जाते ही कंचन स्वीटी को बहुत सारे काम बताने लगती है। स्वीटी चलो जल्दी से दोपहर का पूरा खाना बना दो और मेरे लिए पहले जरा एक कप चाय बना कर लाओ, और हाँ उसके बाद पूरे घर की साफ सफाई भी तुम्ही को करनी है। स्वीटी चुपचाप सारे काम कर देती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है, पर एक दिन कंचन अपने कमरे में बैठकर खुद से ही बातें कर रही थी। नहीं, ऐसे काम चलने वाला नहीं है, इस स्वीटी को तो देख कर ही मेरा खून खौल जाता है। मेरा सारा बताया हुआ काम ये चुपचाप कर लेती है, तो फिर मैं इसे क्या बोलूं? मुझे अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं तो चाहती हूँ कि इसे मैं जान से ही मार दूं। वैसे आइडिया बुरा भी नहीं है। ये सोचकर कंचन किचन में जाती है और वहाँ आग लगा देती है और वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, आग, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। कंचन के चिल्लाने की आवाज सुनकर स्वीटी दौड़ते हुए वहाँ तक आ जाती है और कहती है, ओह नो मम्मी जी, क्या हो गया? यहाँ आग कैसे लग गया? अरे अब मैं क्या करूँ?
पर स्वीटी कुछ करती इससे पहले ही कंचन स्वीटी को आग में धक्का दे देती है और किचन का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। तभी स्वीटी अंदर से चिल्लाती है, मम्मी, ओह नो, मम्मी ये क्या कर रही है आप? दरवाजा खोलिए, मैं मर जाऊंगी वरना, खोलिए। कंचन जल्दी से बाहर भाग जाती है और तभी किचन में एक बहुत तेज धमाका होता है जो कि सिलेंडर फटने का था। स्वीटी धमाके में मर जाती है मगर मरने के बाद वो एक चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल बन के जब वो घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी सास कंचन हरि ओम और बाकी सब के सामने फूट फूट कर रो रही थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे मेरी प्यारी बहू चली गई मुझे छोड़कर। हे भगवान, अब हरिओम का क्या होगा? इससे अच्छा तो ये बूढ़ी सास ही मर जाती है। उस बेचारी बहू के साथ ऐसा क्यों हुआ? पर कंचन को इतना ज्यादा नाटक करता हुआ देखकर चुड़ैल दंग थी। तभी वो हंसने लगती है। देखो तो इस कपटी औरत को, मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद करके मजे से रो रही है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसे तो मैं मजा चखाऊंगी जो ये जिंदगी पर याद रखेगी। स्वीटी के मरने के कुछ ही दिन बाद कंचन अपने बेटे हरि ओम से दूसरी शादी करने की जिद करने लगती है। बेटा, मैं अपने लिए थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो तेरी ही भलाई की बात कर रही हूँ। अरे अभी तेरी उम्र ही क्या है बेटा, तू ऐसे अकेले कब तक रहेगा? अरे जिंदगी अभी बहुत लंबी है बेटा, इसे अकेले काटना आसान नहीं होता। मुझे ही देख ले, मैं तेरे पापा के बिना कितनी अकेली हूँ। कई दिन तक हरि ओम कंचन की बात टालता रहा पर आखिर में उसे कंचन की बात माननी ही पड़ी और उसे उसके आगे झुकना ही पड़ा। स्वीटी की आत्मा ये सब घर में देख रही थी लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। जल्दी ही हरि ओम की शादी मीरा नाम की एक लड़की से हो जाती है। मीरा बहुत ही सीधी और सुशील लड़की थी पर उसे कंचन के बारे में नहीं पता था। मीरा जैसे ही शादी के बाद हरि ओम के घर में कदम रखती है, स्वीटी चुड़ैल उसके अंदर घुस जाती है और वो एक भूतिया बहू में बदल जाती है। अब जालिम सास कंचन के सामने भूतिया बहू थी और दोनों में टक्कर का मुकाबला होने वाला था। अगले दिन से हरि ओम अपने काम पर निकल जाता है। उसने वैसे भी मीरा से शादी सिर्फ कंचन की वजह से की थी। उसे अब घर से कोई भी मतलब नहीं था। अभी एक दिन कंचन कहती है, अरे मीरा बहू, जरा एक कप चाय तो लाना। वाह, कितना अच्छा लग रहा है जब वो डायन स्वीटी इस घर में नहीं रही। भूतिया बहू गरम गरम चाय कमरे में ले आती है और गिरने का नाटक करके सारी गरम चाय कंचन के ऊपर गिरा देती है। तभी कंचन जोर से चिल्लाती है, अरे तुमने ये क्या किया मीरा? बेटा, मेरे तो पूरे हाथ पैर ही जल गए। अरे जल्दी से पानी लाओ, कोई जल्दी से पानी लाओ। पर मीरा वहीं की वहीं खड़ी रही। उसे खड़ा देखकर कंचन खुद ही बाथरूम में दौड़ कर जाती है और खुद पर पानी डाल लेती है। शाम होने पर जब सभी खाना खाने बैठे थे तब भूतिया बहू किचन में थी। तभी वो जल्दी से कंचन को किचन में बुलाती है। माँ जी क्या हुआ, जरा आप इधर आएंगी, कुछ काम है आपसे। कंचन जैसे ही किचन में जाती है वो किचन का नजारा देखकर हैरान हो जाती है। किचन में मीरा की आंखें एकदम लाल लाल थीं और मीरा ने गैस के चारों तरफ आग लगा दी थी। भूतिया बहू अपने हाथ को हवा में हिलाती है जिससे कंचन हवा में उड़ने लगती है। तभी कंचन चिल्लाती है, बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, मीरा चुड़ैल बन चुकी है। अरे बचाओ, कोई बचाओ। अरे तुम तो बड़ी जल्दी डर गई मम्मी जी, अभी तो ये शुरुआत है सासू माँ। भूतिया बहू कंचन को आग के एकदम बीचों बीच खड़ा कर देती है। कंचन की चीखने की आवाज सुनकर हरिओम वहाँ आ जाता है। हरिओम को देखते ही स्वीटी चुड़ैल मीरा के शरीर से तुरंत बाहर निकल आती है और हरिओम के सामने आ खड़ी हो जाती है और उधर मीरा बेहोश हो जाती है। तभी हरिओम कहता है, अरे तुम तो एक चुड़ैल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाग जाओ मेरे घर से। चुड़ैल हरिओम की ये बातें सुनकर रोने लगती है और स्वीटी के रूप में आ जाती है। हरिओम, ये मैं हूँ, तुम्हारी स्वीटी। भला तुम मुझे कैसे नहीं पहचाने? मेरी मौत एक हादसा नहीं बल्कि मर्डर था।
तुम्हारी माँ ने ही मुझे मारा था। तभी कंचन कहती है, अरे बेटा हरिओम, इसे आग मैंने ही लगा कर मारा था, और ये ही नहीं, मैंने इसे मरने के लिए किचन में अकेले छोड़ दिया था, मैं ही थी वो। ये सुनकर हरिओम रोने लगता है और स्वीटी हवा में गायब हो जाती है। हरिओम अपनी माँ कंचन को पुलिस के हवाले कर देता है और फिर मीरा के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।